नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बड़े भाई साहब के जो संदर्भ है, जो आपको आगे की परीक्षा में जो सारे संदर्भ पूछे गए हैं उन संदर्भ की मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। तो देखिए, एक संदर्भ जो पूछा गया था कि मैं छोटा था, वे बड़े थे, मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे, उन्हें मेरी निगरानी का पूरा और जन्म सिद्ध अधिकार था। तो आप देखिए, जानते हैं कि पहले हम क्या करेंगे कि संदर्भ जो है कहाँ से लिया गया है। तो प्रस्तुत संदर्भ कच्छ विश्वविद्यालय अध्ययन समिति भुज कच्छ, डॉक्टर सुशील धर्माणी, डॉक्टर रंजना आरगड़े, डॉक्टर रेणु हिंगोरानी और डॉक्टर लविंद्र सिंह लबाना संपादित गद्य का गुलदस्ता किताब में से कहानी सम्राट उपन्यास सम्राट प्रेमचंद लिखित बड़ा भाई साहब कहानी में से लिया गया है। प्रस्तुत संदर्भ जो है वह छोटा भाई जो है वह अपनी परिस्थिति और बड़े भाई का परिचय देते हुए कहता है। प्रसंग देखिए, प्रसंग कौन सा है कि प्रसंग वह है कि जो छोटा भाई है वह बड़े भाई का परिचय देते हुए उन दोनों के बीच क्या अंतर है, उस अंतर को दिखाते हुए बार बार जो आगे जाके हम देखते हैं कहानी में कि बार बार उसको समझाते हुए नजर आते हैं। तो वह कहता है कि वह मुझसे बड़े हैं और इसलिए उनको समझाने का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इसीलिए देखिए कि उन्हें मेरी निगरानी का पूरा और जन्म सिद्ध अधिकार था। तो यानी वह उसका ख्याल रखते थे। तो बड़े भाई जो है वह छोटे भाई का ख्याल किस प्रकार रखते थे, वह बात लेखक ने हमारे सामने रखी है। उसके बाद देखिए आएगा क्या, तो व्याख्या। तो व्याख्या में देखिए कि हम शुरुआत में थोड़ा बहुत कवि लेखक परिचय दे सकते हैं कि प्रेमचंद जो है वह भारतीय समाज की जो वास्तविकता थी उससे पहले ज़्यादातर जो थो अलौकिक या पारलौकिक या काल्पनिक कथा वस्तु को केंद्र में रखकर साहित्य का निर्माण करते थे, मगर प्रेमचंद जो है वह वास्तविक धरातल को केंद्र में रखकर देखिए मनोवैज्ञानिकता, जो बड़े भाई और छोटे भाई के बीच की जो मनोवैज्ञानिकता है, उस मनोवैज्ञानिकता को प्रस्तुत कहानी के माध्यम से वह हमारे सामने रखते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर देखिए कहानी की शुरुआत में ही लेखक परिचय देते हैं कि भाई वह छोटे हैं, उनके भाई बड़े हैं और उनकी उम्र 9 साल है और बड़े भाई की उम्र 14 साल है। यानी दोनों के बीच कितने, तो 5 साल का अंतर है और वह 5वीं कक्षा में है, बड़े भाई 9वीं कक्षा में है। तो इस प्रकार वह कहते हैं, परिचय देते हैं कि जिस समय हमको पढ़ाने के लिए बिठाया गया है और उसी समय बिठाया गया है, मगर जो बड़े भाई साहब है वह क्या है कि पढ़ने में वह थोड़े कमज़ोर है, इसलिए वह एक एक कक्षा में, एक एक दर्जे में वह 2-2, 3-3 साल बिता देते हैं। तो इसीलिए देखिए कि उनके अभ्यास में इतना अंतर आगे जाके आ जाएगा कि जो छोटा भाई है वह क्या होता है, 8वीं कक्षा भी पास कर देता है और बड़ा भाई जो है वह 9वीं कक्षा में ही रहता है। मगर फिर भी देखिए वह क्या कहते हैं कि उनको मेरी निगरानी का पूरा अधिकार है। तो इसलिए देखिए बार बार जो बड़ा भाई है वह छोटा भाई उसको देखकर ना बिगड़े, इसलिए वह क्या करता है, वह कहीं भी खेलने कूदने नहीं जाता, वह निरंतर अभ्यास करता रहता है। और छोटा भाई जो है कि उसका तनिक भी पढ़ाई में ध्यान नहीं होता, वह बस खेलने कूदने में, अभ्यास को छोड़कर बाकी सारे काम में उसका मन लगा रहता है। तो इसीलिए यह बात जो है उनके बड़े भाई को अच्छी नहीं लगती, तो हर बार वह उसको डांटते रहते हैं। तो इस प्रकार देखिए कथानक की कहानी की शुरुआत में ही इस प्रकार वह जो है लेखक जो है वह बोलते हैं और पाठक को खुद के और बड़े भाई का परिचय कराते हुए दोनों में क्या अंतर है और वह उससे बड़े हैं।
तो इसीलिए वह उनका जो पूरी निगरानी का जो अधिकार था वह है। और इसीलिए देखिए कि जगह जगह जब भी समय आता है वह उसको डांटते रहते। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि लेखक जो है वह खुद का और अपने बड़े भाई का परिचय देते हुए दोनों के बीच कितना अंतर है, क्या क्या पढ़ रहे हैं, किस प्रकार वह छात्रावास में रहकर अभ्यास कर रहे हैं, और जब छोटा भाई जो है खेलने कूदने में ज़्यादा समय बिताता है तो उसको डांटते हुए नजर आते हैं, उसको समझाते हुए नजर आते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि बड़े भाई जो है वह जो बड़े भाई का दायित्व है, उनका जो अधिकार है वह अधिकार वह जताते हुए और अपने बड़े भाई होने की जो फर्ज है वह अच्छी तरह निभाते हुए नजर आते हैं। आगे जाके हम देखते हैं कि बड़ा भाई जो है वह फेल होता है और छोटा भाई जो है वह कक्षा में फर्स्ट डिवीज़न में और प्रथम कक्षा में आता है। फिर भी देखिए वो कहता है कि चाहे तुम कितनी भी डिग्रियां पा लो मगर मैं तुमसे बड़ा हूँ तो बड़ा ही रहूँगा। मैंने तुमसे ज़्यादा दिवालियाँ देखी है, यानी मैं तुमसे बड़ा हूँ और इसलिए तुमको टोकने का अधिकार है। तो इस प्रकार दो भाइयों के बीच के जो रिश्ता होता है और उनका प्रभु दायित्व होता है वह दायित्व हमारे सामने लेखक ने रखा है। इसमें विशेषता बनेगी कि छोटा भाई जो है वह यह प्रस्तुत संदर्भ बोलता है। छोटा भाई जो है वह पाठक के यानी पाठक को संबोधित करते हुए बोलता है। छोटा भाई जो है वह अपने बड़े भाई का परिचय देते हुए प्रस्तुत संदर्भ बोलता है। और देखिए छोटे भाई की उम्र 9 साल है, बड़े भाई की उम्र 14 साल है, दोनों के बीच 5 साल का अंतर है। और इसीलिए बड़े होने की वजह से बड़ा भाई जो है वह उसकी निगरानी करता है और उसकी निगरानी रखना, उसको सलाह देना, उसको डांटना, उसको समझाना, यह जो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है वह अधिकार निभाता हुआ नजर आता है। तो इस प्रकार कह सकते कि इस प्रकार की विशेषताएं यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। उसके बाद देखिए इसी कहानी में आगे जाके जो और संदर्भ है तो वह यह संदर्भ जो था वह छोटा भाई बोलता है मगर दूसरे जो संदर्भ है वह बड़ा भाई बोलता है। तो उन संदर्भों की चर्चा भी हम करते हैं। दूसरा संदर्भ है, देखिए मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ कि इन बांझारी लौंडों के साथ धेले के कनकौए के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। तो देखिए प्रस्तुत संदर्भ कौन बोलता है? बड़े भाई साहब बोलते हैं। और वह किसको बोलते हैं? पहले तो मैंने कहा कि किस प्रकार आपको पुस्तक कौन सी किताब में से लिया गया है और उसके लेखक कौन है, और उसके बाद जो आगे हमने चर्चा की उसी हिसाब से यहाँ पर परिवर्तन क्या आएगा कि प्रस्तुत संदर्भ जो है वह बड़ा भाई बोलता है और छोटे भाई से बोलता है। ठीक है, यह आएगा संदर्भ में। उसके बाद देखिए प्रसंग में, तो प्रसंग कौन सा है? तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि छोटा भाई जो है एक के बाद एक कक्षाएं पास होता जाता है, अव्वल दर्जे में पास होता जाता है, और बड़ा भाई जो है फेल होता जाता है। तो छोटा भाई स्वच्छंदी हो जाता है और जब वह खेलने के लिए लोगों के साथ चला जाता है तब उनको डांटते हुए प्रस्तुत संदर्भ जो है वह बड़े भाई साहब बोलते हुए नजर आते हैं। अब देखिए व्याख्या में आपको फिर से कथा वस्तु हमने जो आगे के संदर्भ में जो चर्चा की उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं कि जब छोटा भाई जो है खेलने कूदने में ज़्यादा समय बिताता है तो क्या होता है, बड़ा भाई उसको डांटता है, समझाता है। कई सारे उदाहरणों के माध्यम से जो शिक्षा पद्धतियां हैं उसमें क्या कठिनाइयां हैं, किस प्रकार का अभ्यासक्रम होता है, क्या क्या बातें याद करनी होती है, यह सारी बातें उनको वह जो बड़े भाई साहब है वह समझाते हैं। और जब इस प्रकार वह भाषण देने की सलाह देने में निपुण है
और इस प्रकार देखिए कि फिर जब सालाना इम्तिहान होता है तो जो छोटा भाई है जो 5वीं से 6ठी से 7वीं कक्षा में आ जाता है, 1 साल बाद फिर वह 8वीं कक्षा में आ जाता है और बड़ा भाई जो है 9वीं कक्षा में ही रहता है। मगर जैसे छोटा भाई पास होता जाता है तो धीरे धीरे उसको लगता है कि अब 1 साल बाद मैं शायद बड़े भाई के साथ पढ़ने लगूंगा और 1 आध साल बाद मैं शायद उनसे भी आगे निकल जाऊं। तो उसको लगता है कि अब बड़े भाई को उसको कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है, तो वह स्वच्छंदी हो जाता है, खेलने कूदने लग जाता है। तो और यानी कि वह अब बड़े भाई से थोड़ा कम डरता हुआ नजर आता है। और इसी घटनाक्रम में वह क्या करता है, तो वह लोगों के साथ जो बाहरी लड़के हैं उनके साथ वह पतंग उड़ाना, पतंगबाजी करना और कण कौवे लूटने जैसा कार्य कर रहा होता है। तभी अचानक देखिए एक दिन वह इस प्रकार बेतहाशा और दौड़ रहा होता है, तभी उसके बड़े भाई है उसको पकड़ लेते हैं और उसको प्रस्तुत जो संदर्भ है वह समझाते हैं कि अब तुमको इन बाजारी लौंडों के साथ घूमना चाहिए नहीं और इस प्रकार तुमको दौड़ना चाहिए नहीं। तुम पढ़ रहे हो अब 8वीं जमात में हो, यानी अब तुम धीरे धीरे तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी। वह समझाता है कि पहले देखिए कि जो 8वीं जमात में थे वह तहसीलदार बन जाते थे, 9वीं जमात वाले भी डिप्टी सीएम बन जाते थे। तो इस प्रकार अब तुम छोटे नहीं हो, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम अच्छी तरह पढ़ाई कर सकते हो, अच्छा पढ़ रहे हो, तुम्हारे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, इसलिए तुम्हें इन ऐसे बाजारी लौंडों के साथ घूमना चाहिए नहीं। तुम्हें अपने स्थान का, अपनी शिक्षा का, अपने अभ्यास का ठीक से ध्यान रखना चाहिए। और इस प्रकार देखिए कि वह उनको डांटते हुए नजर आते हैं कि अब तुम बिगड़ गए हो, जरा भी बात नहीं मानते, अभ्यास में जरा भी ध्यान नहीं देते। तो इस प्रकार यह जो पूरा संदर्भ है वह उसको वह समझाते हुए नजर आते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि बड़े भाई जो है भले ही वह शिक्षा में कमज़ोर हो, मगर फिर भी उनका जो दायित्व है, जो बड़े भाई का जो दायित्व है वह निभाते हुए नज़र आते हैं और समय समय पर वह अपने छोटे भाई को डांटते भी है, उसको समझाते भी है और उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं वह भी समझाते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद देखिए विशेषता देखिए, तो प्रस्तुत संदर्भ जो है बड़ा भाई बोलता है, प्रस्तुत संदर्भ जो है छोटे भाई से बोलता है। प्रस्तुत संदर्भ के माध्यम से बड़े भाई अपने जन्मसिद्ध जो अधिकार है छोटे भाई को समझाना वह इस्तेमाल करता हुआ नजर आता है। प्रस्तुत संदर्भ में बड़ा भाई जो है छोटे भाई को बाजारी लौंडों के साथ न घूमने की हिदायत देते हुए नजर आता है। प्रस्तुत धर्म में इस तरह नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की घटना शर्मनाक घटना है, यह समझाता हुआ नजर आता है। और इस प्रकार वह कहते हैं कि अब तुम 8वीं जमात में हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, यह हिदायत देता हुआ नजर आता है। और इस प्रकार देखिए कि वह बड़े भाई का जो दायित्व है वह निभाते हुए नजर आता है, छोटे भाई को धमकाते हुए वह समझाता हुआ नजर आता है। तो इस प्रकार अलग प्रकार की विशेषताएं यहाँ पर जो बड़े भाई की जो विशेषताएं हैं वह हमको नजर आती है। उसके बाद देखिए अगला संदर्भ है जो पूछा गया था, लेकिन क्या करूं, कण कौवे उड़ाने को तो मेरा भी जी चाहता है, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं। तो देखिए फिर से यह संदर्भ जो है आगे कहाँ से लिया गया है वह आगे हमने चर्चा की, उसी प्रकार वहीं बड़ा भाई जो है छोटे भाई को कहता हुआ नजर आता है। प्रसंग में बड़ा भाई जो है धीरे धीरे छोटा भाई स्वच्छंदी हो गया है तो उसको डांटते हुए, लोगों के बाजारी लौंडों के साथ जब कण कौवा उड़ाता है तो उसको डांटते हुए नजर आता है। और फिर वह अपनी परिस्थिति कि वह वैसा क्यों है, अपनी परिस्थिति स्पष्ट करते हुए नजर आता है। व्याख्या में देखिए कि वह पूरी कथा वस्तु की किस प्रकार दो भाई जो है वह छात्रावास में रहकर अभ्यास कर रहे हैं, छोटा भाई जो है वह अभ्यास में ध्यान नहीं देता। आगे जो हमने संदर्भ में जो चर्चा की व्याख्या में वही कहानी आगे बढ़ती है और फिर
जो बाजारी लौंडों वाला जो संदर्भ में व्याख्या है उसी व्याख्या को आगे बढ़ाते हुए इसमें थोड़ा बहुत अंदर ज़्यादा जोड़ना है कि वह फिर इन सारी बातों को समझाते हुए वह अपनी परिस्थिति बताता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे खेलने कूदने का शौक़ नहीं है, मगर क्या करूं, क्योंकि अगर कण कौवे उड़ाने को तो मेरा भी चाह जाता है, मगर क्या करूं कि अगर मैं इस प्रकार करूंगा तो मुझको देखकर तुम भी बिगड़ सकते हो। तो इसलिए मेरी जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, तुम मुझको देखकर ना बिगड़ो, इसके लिए यह सारे कार्य, हॉकी खेलना, फुटबॉल खेलना, मैच देखना, कण कौवे उड़ाना, यह सारी इच्छाएं मेरी भी है, मगर मुझको देखकर शायद तुम सुधर जाओ, इसीलिए मैं यह सब कुछ नहीं करता, क्योंकि तुम्हारी रक्षा करना, तुम्हें अच्छा आदर्श देना, तुम्हारे साथ अच्छा आदर्श रखना, यह मेरी जिम्मेदारी है, यह समझाते हुए नजर आता है। और विशेषता में देखिए आगे देखा वही कि वह कहते हैं कि उनकी भी इच्छा होती है कि वह कण कौवे उड़ाए, मगर वह खुद बेराह चलेगा तो छोटे भाई को क्या शिक्षा देगा। इसलिए देखिए वह खुद की इच्छाओं को मारता हुआ नजर आता है। और तभी देखते हैं कि एक पतंग कटी हुई आती है तो वह दौड़कर हॉस्टल की तरफ भागती है। तो इस प्रकार बड़े भाई साहब जो है अपना दायित्व निभाते हुए नजर आते हैं। तो इस प्रकार 3 संदर्भ थे। पहला संदर्भ था जो छोटे भाई का था, बाकी दोनों संदर्भ जो है बड़े भाई के हैं। तो इस प्रकार आपको संदर्भ के उत्तर लिखने होंगे। शुक्रिया।